अच्छा जी, पीआईए का मामला जो है वो और भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि गवर्नमेंट झूठ तो बोल बैठी, मक्कारी तो कर बैठी, रियाकारी तो कर बैठी, लूट तो बैठी पीआईए को, लेकिन अल्लाह अल हक है, एक ही दिन के अंदर खुद अपने मुंह से अब मान रहे हैं कि हमने क्या किया है। वज़ीर निजकारी मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक तो ये कहा है, मान लिया है अब कि हम मानते हैं कि 135 अरब नहीं बल्कि 55 अरब में पीआईए बिकी है। एक ही दिन में मान गए, क्योंकि इतना बैकलैश आया सोशल मीडिया पे, लोगों ने वो 135 अरब को इतना डाइसेक्ट किया और दिखाया कि सिर्फ 10 अरब आपको मिल रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं कि हमने मतलब पीआईए जो है वो हुकूमत नहीं चला सकती, हुकूमती अदारे नहीं चला सकते। दूसरी तरफ फौजी फर्टिलाइज़र ने खरीद ली है, मीन फौजी फर्टिलाइज़र या फौजी फाउंडेशन जो भी जिसने भी खरीदी है उसने खरीद ली है, तो वो क्या वो हुकूमती अदारा नहीं है? मतलब एक तरफ हुकूमत नहीं चला सकती, हुकूमत का पीआईए भी तो हुकूमत का इदारा था ना, तो हुकूमती इदारा नहीं चला सकता तो फिर फौजी फर्टिलाइज़र चला सकेगा, क्योंकि जो आरएफ हबीब कंसोर्शियम है उसमें आरएफ हबीब कॉरपोरेशन है, उनका एयरलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सिटी स्कूल प्राइवेट लिमिटेड फिरोज फैमिली है। अब सिटी स्कूल वाले, उनका भी जाहिर है एयरलाइन का एक्सपीरियंस नहीं। लेक सिटी होल्डिंग्स गौहर एजाज साहब, वो भी टेक्सटाइल और लेक सिटी मीन रियल स्टेट वगैरह, उनका भी एयरलाइन का नहीं है। फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड मुख्तार फैमिली, उनका भी नहीं है। एकेडी ग्रुप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड अकील क्रीम डेडी, उनका भी नहीं है। और अब उसमें आ घुसे हैं जनाब फौजी फाउंडेशन वाले या फौजी फर्टिलाइजर वाले, तो उनका भी नहीं है। तो पीआईए नहीं कर सकते। ये सारे जो नाम है ये बड़े मोतबर नाम है, ये बड़े डिसेंट लोग हैं सारे, मैंने पहले भी कहा, इन पर कोई तनकीद नहीं बनती है। तो कारोबारी लोग हैं, जो उन्हें डील मिली, जो उन्हें नजर आया कि ये बेहतरी हो सकता हो, अपनी तरफ से मुल्क के लिए भी बेहतरी कर रहे हो। लेकिन असल में तो ये आप देखें ना कि जैसे ही सौदा हुआ फौरन ठक करके बीच में फौजी फाउंडेशन या फौजी फर्टिलाइजर जो है वो आदमका है, और साथ साथ वो दूसरी बेशर्मी जो है वो लगातार चल रही है। और वो है कि पीआईए को बेचने के बाद भी महंगे इश्तिहारात का सिलसिला ना थम सका। लगातार चौथे रोज़ भी फ्रंट पेज पर निसफ सफ़े के इश्तिहारात दिए गए हैं। मेन ख़रीदार बेचारे जो शर्मिंदा हो रहे होंगे, इनको नहीं शर्म आ रही। 10 अरब में वो पीआईए का 75% इन्होंने बेच दिया शेयर जो है। और पहले 135 अरब कहते रहे, अब जब सारा कच्चा चट्टा खुल गया तो अब मान रहे हैं कि नहीं 55 अरब है, 135 नहीं है। असल में तो 10 मिला है, 25 जब बिकेगा तो देखेंगे। और इश्तिहारात रोज़ अरबों रुपए के इश्तिहारात दे रहे हैं, कोई शर्म नाम की इनको चीज़ नहीं है, ना होनी है ना है। बहरहाल दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है कि पीआईए का 135 अरब में बिकना मुल्की मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट पर मुझे अल्ताफ भाई की वो बात याद आ गई, सुनिए। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको।